राधे राधे, हरे कृष्णा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी राखी की पूजा घर पे कैसे करनी है। देखिए, रक्षाबंधन की भी पूजा होती है, इसमें कहीं से लेकर कोई भी संदेह नहीं है। रक्षाबंधन की पूजा अर्चना वंदना आपको कितने बजे करनी है? आपको अपने घर की पूजा तो 9 बजे की बात करनी है। अगर आप 7:30 बजे से पहले उठ गए हो तो आप अपने घर की पूजा 7:30 बजे से पहले कर सकते हो, नहीं तो 7:30 बजे के बाद राहु काल प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल में किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा करने की मनाही नहीं होती। लेकिन अगर आपने अपने घर की पूजा 7:30 बजे तक नहीं करी है, बाल गोपाल लड्डू गोपाल को 7:30 बजे तक नहीं उठाया है, तो आप अपने घर की पूजा 9 बजे के बाद करोगे। 9 बजे के बाद भद्रा काल प्रारंभ है। 9 बजे के बाद बाल गोपाल लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना वंदना, सावन के सोमवार की पूजा अर्चना वंदना में कोई भी कमी नहीं होगी। लेकिन राखी की जो पूजा होगी अर्थात रक्षाबंधन की जो भी पूजा अर्चना वंदना होगी, वो पूजा अर्चना वंदना होगी दोपहर को 2 बजे के बाद, क्योंकि 1:30 बजे तक भद्रा काल है और भद्रा काल के 24 मिनट बाद तक, जैसे कि ग्रहण लगता है ना, तो ग्रहण के तुरंत बाद सारे काम स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार से भद्रा काल जब लगता है तो उसके 24 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है। तो जब आप राखी का उत्सव बना रहे हो तो वो भी भद्रा काल 1:30 बजे खत्म होएगा। अब बड़े सारे लोग कह रहे हैं भद्रा का मुख है, भद्रा की पूंछ है। एक बात मेरी ध्यान से समझ लीजिए, भद्रा भद्रा ही है और वो पृथ्वी लोक पर ही है। पृथ्वी लोक पर भद्रा का साया और भद्रा के साये में 3 काम बहुत अशुद्ध माने जाते हैं। एक है कहीं भी बहुत लंबी यात्रा प्रारंभ करना, दूसरा है होलिका दहन करना जो कि देश के लिए अच्छा नहीं होता, तीसरा है राखी बांधना जो कि आपके भाई के लिए अच्छा नहीं होता। 2024 में आप देख रहे हो कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो प्लीज़ भद्रा को सीरियस लो, ये ड्रामे मत करो कि भद्रा की पूंछ है और भद्रा का सिर है और भद्रा का मुख है। ये केवल सारे चोचले वाली बात है, इनमें कहीं से कहीं तक कोई भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है कि भद्रा का जो साया है वो रक्षाबंधन पर 1:30 बजे तक रहने वाला है और 1:30 बजे तक आप राखी से संबंधित कोई भी पूजा नहीं करोगे। ना तो पितरों को राखी बांधोगे, ना देवी देवताओं को राखी बांधोगे, ना बाल गोपाल लड्डू गोपाल को राखी बांधोगे और ना ही किसी भी प्रकार की राखी की कोई पूजा होगी। आप अपने सावन के सोमवार की पूजा कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लड्डू गोपाल को उठाइए, लड्डू गोपाल को स्नान कराइए, उनको वस्त्र इत्यादि पहनाइए, भोले बाबा की पूजा कीजिए, भोले बाबा का अभिषेक कीजिए, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन राखी की पूजा अर्चना वंदना आपको 2 बजे के बाद करनी है। सबसे पहले आपको जवे बना लेने हैं, जिनको मीठी सेमियां भी बोलते हैं, क्योंकि सावन की पूर्णमासी पर खीर बनना तो वैसे ही सर्वोत्तम होता है। आज है पूर्णमासी और आज सावन का स्पेशल जवे और घेवर आपको जरूर और ज़रूर लेके आना है। बाकी आपके घर की जो भी पर्सनल चीज़ हो या फिर आपके भाई को जो भी पर्सनल पसंद हो वो आप बना सकते हैं। तौर पे सावन के महीने में जवे अवश्य बनाए जाते हैं, जिनको कहीं कहीं सेमियां भी बोलते हैं। तो पहले ज़माने में औरतें हाथ से जवे तोड़ती थी, लेकिन अब ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो अगर आप जवे नहीं है, जैसे कि मैं पुणे में रहती हूँ, मेरे पास यहाँ पे जवे उपलब्ध नहीं है, तो मैंने ऑनलाइन ख़रीदे हैं और जो भी जवे आए हैं मैं वो ही बनाऊँगी। उसको रोस्ट करके आराम से दूध वाले जवे की आपको खीर बनानी है। खीर बनाने के बाद घेवर के भोग से ही आपको अपने पितरों को या फिर आपके घर का कोई पर्टिकुलर चीज़ हो कि इसी से ही राखी बांधी जाती है, वो भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले जवे ले लीजिए, उसके बाद अपने घर के मंदिर पे शुभ लाभ और स्वास्तिक लिख लीजिए। ध्यान रखिए, शुभ लाभ और स्वास्तिक जो आपको लिखना है वो गेरू से लिखना होता है। अगर गेरू ना हो तो हल्दी में थोड़ा सा हल्दी लीजिए और हल्दी में थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा आपको चूना डालना है और उससे आप शुभ लाभ लिख सकते हैं और स्वास्तिक बना सकते हैं। उसके बाद थोड़े से जवे वहाँ पे लगाने होते हैं या फिर अपने घर के मुख्य द्वार दरवाजे पर या फिर पूजा घर के मुख्य दरवाजे पे शुभ लाभ लिखकर स्वास्तिक बनाइए। ध्यान रखिए, स्वास्तिक उल्टा मत बना देना। आप कहोगे दीदी इतना भी नहीं पता होता, लिटरली नहीं पता होता। मैंने अपनी आंखों से प्रमाण देखा है कि महिलाएं स्वास्तिक उल्टा बना देती हैं। तो प्लीज़ स्वास्तिक आपको उल्टा नहीं बनाना है। तो स्वास्तिक बनाइए, उसके बाद वहाँ पे जो आपने शुभ लाभ लिखा है और स्वास्तिक बनाया है वहाँ पे थोड़े थोड़े से जवे पे चिपकाइए, जवे चिपकाने हैं। और उसके बाद आपको वहाँ पे पूजा की जो राखी आती हैं, पॉम पॉम वाली राखी उसको बोलते हैं, वो राखी आपको चिपका देनी है। ये तो हो गई आपकी राखी की पूजा अर्चना वंदना। एक राखी की थाली लेनी है, उस राखी की थाली में आपको सबसे पहले अक्षत लेना है। अक्षत का एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अक्षत अर्थात साबुत चावल का ही आपको उपयोग करना है।
साबुत चावल लीजिए, राखी की थाली कुछ इस प्रकार से तैयार कीजिए। पूरी थाली ली, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया, ठीक है, उसके ऊपर चावल रखे, उसके ऊपर आपने एक दीपक जलाया, उसके ऊपर आपने एक विशेष प्रकार का चंदन लगाया जिसमें केसर चंदन हल्दी का तिलक लगाया, ठीक है ना। हल्का सा उसमें आप वो चूना भी डाल सकते हैं। और अगर उस तिलक को आप गंगाजल या गाय के दूध से करते हो तो बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। तो गंगाजल या गाय के दूध से आपने उसको गीला किया, उसमें कुछ मिठाई इत्यादि रखी, उसमें कुछ दक्षिणा 10 या 20 रुपये भी रखे, उसमें थोड़ी सी सरसों भी आपको रखनी है। अपने घर के देवी देवताओं की राखी पूज दी है, स्वास्तिक या शुभ लाभ बनाया, सभी देवी देवताओं का आगमन किया और उसमें आपने थोड़ा सा घेवर और थोड़ी सी जवे लगा के राखी लगा दी है, अर्थात आपने अपने घर के देवी देवताओं के लिए राखी पूज दी है। अब बारी आती है घर प्रथम राखी देने की। प्रथम राखी आप सबसे पहले गणेश जी को दे सकते हैं या फिर आपके जो भी ईष्ट है उनको दे सकते हैं। बेसिकली घर के मंदिर पर आपको एक राखी रखनी होती है या फिर गणेश जी की कोई प्रतिमा है तो उनको भी आप राखी बांध सकते हैं। प्रथम राखी गणेश जी को दी जाती है, कोई कोई हनुमान जी को भी राखी देता है। हनुमान जी से आप हमेशा रिश्ता जग अगर कायम करना चाहते हो भाई बहन वाला तो रक्षाबंधन एक पवित्र त्यौहार होता है, इस पे आप हनुमान जी से भाई बहन वाला रिश्ता बना सकते हो। तो आप हनुमान जी को भी राखी दे सकते हैं या फिर जो भी आपके इष्ट हैं, अगर आपको कन्हैया जी अच्छे लगते हैं तो उनको राखी दीजिए, अगर आपको भोले बाबा अच्छे लगते हैं तो उनको राखी दीजिए। लेकिन प्रथम राखी गणेश जी को देने के बाद ही आप किसी को राखी दीजिए। उसके बाद बारी आती है कि आप अपने घर के पूर्वजों के लिए भी एक राखी निकाल के रखें। देखो पूर्वजों का जो स्थान है, पितरों का जो स्थान है वो ढिलाई नहीं है। एक कटोरी में थोड़ी सी आप फैनी जो आपने बनाई है या फिर सेवियाँ बनाई है वो निकाल के रखें और थोड़ी सी राखी निकाल के रखें। आप जो आपने जिन जिन को राखी बांधी है 11 रुपये लीजिए, उनसे आप राखी से मतलब उन जैसे कि पितरों को बांधी है, भगवान को बांधी है तो 11 रुपये लेके आप इन सभी में 11 रुपये वार लीजिए और ये किसी भी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं। साथ ही के साथ पूर्णमासी है, सफ़ेद चीज़ों का जितना ज़्यादा दान कर सकते हैं सफ़ेद चीज़ों का उतना ज़्यादा दान कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम रहेगा। तो इस प्रकार से आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है, लेकिन ये पूजा 2 बजे के बाद ही प्रारंभ करनी है। पहले आपको अपने घर की पूजा करनी है, फिर आपको अपने इष्ट आराध्य की पूजा करनी है, फिर आपको अपने पितरों की पूजा करनी है, उसके तत्पश्चात आपको अपने भाई की राखी बांधनी है, तब आप अपने भाई की राखी बांध सकते हो। इन सब की पूजा करने के बाद अपने भाई को राखी बांधिए। कोई कोई लोग मंदिर में जाके भी राखी बांधते हैं, आप उनको भी बांध सकते हैं, मंदिर में भी जा सकते हैं। पूर्णमासी है, सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिए। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 429202565। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ 429202565। आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं। केवल आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजनी है, आपके बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला है, आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, ये सारी जानकारी आप कुंडली के माध्यम से मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी को रक्षाबंधन की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे।